को देखिए, धरा से उतना ही जल लेता है जितनी उसकी आवश्यकता है। किसी प्राणी को देखिए, इस प्रकृति से उतना ही भोजन ग्रहण करेगा जितनी उसकी भूख है। भूख मिट गई, बस हो गया। अब मनुष्य को देखिए, उसे अपने जीवन में जो कुछ भी मिले, वस्तुएं, धन, भोजन, शक्ति, आवश्यकता से कहीं अधिक प्राप्त करने का प्रयास करता है, और आवश्यकता से कहीं अधिक मिल भी जाए वो भी उसके लिए कम है। अब ऐसा भला क्यों है? इसके पीछे क्या कारण? कारण है लोभ। लोभ की अग्नि कुछ ऐसी होती है कि मनुष्य के मन में एक बार जाग जाए तो बस बढ़ती जाती है। तब तक बढ़ती है जब तक आप स्वयं उसे नहीं रोकते। इस लोभ की अग्नि को बुझाना संभव है आवश्यकता के चिंतन से। आपको बस स्वयं को एक सरल सा प्रश्न पूछना है। जब भी आपको लगे कि मन में किसी वस्तु के प्रति, शक्ति के प्रति, धन के प्रति, भोजन के प्रति लोभ बढ़ रहा है, स्वयं से पूछिए, क्या ये मेरे लिए उतना ही आवश्यक है जितना वृक्ष के लिए जल, जितना प्राणी के लिए भोजन? क्या ये उतना आवश्यक है? यदि उत्तर ना है तो स्वयं को वहीं रोक दीजिए, उस भावना को वहीं त्याग दीजिए, क्योंकि वहीं लोभ है। इसी प्रकार आवश्यकता के चिंतन से धीरे धीरे ये मन लोभहीन हो जाएगा। सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती हैं ना। प्रतीत ही नहीं होता कि ये सूर्य रात्र भर अंधकार से जूझ रहा था। ये सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ये भुलाकर कि पिछली सांझ में ये डूब गया था। फिर से उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य में। सूर्य बीती को बिसार कर आगे बढ़ता है। हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं, वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं, उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही बीती बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखिए, यही जीवन है। भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है, सबकी यात्रा में असफलता लिखी है, सभी बुरे दिन देखते हैं। किंतु इन सारी बातों को भुलाकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी तो इस संसार में, इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे, तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ, क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, केवल शिक्षा देने के लिए होती है। हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। जो अंग, जो तत्व हमें मिले, उन सब का अपना अपना एक संदेश है। तनिक सोचिए, दो आंखें दी हैं देखने के लिए, दो कान दिए हैं सुनने के लिए, नथुने भी दो हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, किंतु जीव केवल एक। उस पर भी नुकीले बलिष्ठ दांत दिए हैं उनकी रक्षा के लिए। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझकर किया जाए, मनुष्य जीवन में उतना ही ऊपर उठता है। तो समझे ना? देखो, सुनो, समझो अधिक, बोलो कम। ये वृक्ष देख रहे हैं आप, कितना हरा भरा, कितना सुंदर। इसकी शीतल छाया में सुख मिल जाता है। इसकी डालियों पर बैठे पंछी, इनकी वाणी सुनो तो थकान ही निकल जाती। किंतु क्या ये वृक्ष आरंभ से ऐसा ही था?
क्या ये सदा ऐसा रहा? नहीं। प्रति वर्ष पतझड़ के निर्मम प्रहार इस पर पड़ते हैं, इसके पत्तों को सुखाते हैं, गिराते हैं, किंतु फिर भी ये वृक्ष अटल खड़ा रहता है। और फिर जब वसंत ऋतु आती है, इन्हें नया जीवन दे जाती है, इन पर पुनः नन्ही नन्ही सी कलियां खिलती हैं। इसने पतझड़ का सामना किया, इसलिए आज ये हरा भरा है। इसने पुराने पत्तों का शोक मनाने के स्थान पर परिवर्तन स्वीकार किया, इसलिए आज हमें यह सुख बांट सकता है। स्मरण रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण बात, परिवर्तन और पीड़ा, ये संसार के सबसे महान सत्य है। जिसने इन्हें स्वीकार कर लिया, मानो वो धन्य हो गए। राधे राधे।